हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 कालखंड में बांटा गया है, अर्थात सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में समय को बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे शापित युग कहा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो वीडियो को आरंभ करते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में स्नान करके ध्यान कर रहे हैं, तो वे लोग वही तट पर वृक्षों के नीचे बैठ गए और व्यास जी की प्रतीक्षा करने लगे। तब महर्षि व्यास नदी में उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सब युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहकर फिर से उन्होंने नदी में गोता लगाया और कुछ देर बाद फिर से वह उठ खड़े हुए और फिर से कहा कि सभी युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर गंगा नदी के तट पर बैठे ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक हमने सुना था कि कलयुग सभी युगों में शापित युग है, तो व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा। फिर कुछ समय बाद व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य कर्म करके आए तो सब मुनिजन उनके पास पहुँचे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आए थे, किंतु इस समय उन्हें तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बताइए कि जो बात आपने स्नान करते समय कई बार दोहराई, उसका मतलब क्या है, हमें भी बताइएगा। हम इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। मुनियों का सवाल सुनते ही व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनिवर श्रेष्ठों, मैंने जो कहा था उसका कारण सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सत्ययुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। जो फल सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवांचरण करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम इंसान को महान धर्म की प्राप्ति कर देते हैं। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ, इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। हे मुनिजन, मेरी सलाह है कि मनुष्य को अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जाप करते रहे और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में परम पद पाने के लिए अपना मार्ग बनाए। मित्रों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।